दोनों परिजात आसमान पर उड़ते उड़ते हमारा जायजा लेकर एक तरफ रवाना हो गए थे। वो नीचे नहीं उतरे थे। अगर नीचे उतर भी जाते तो मैं और जोगान जिन इनको काबू करने के लिए तैयार थे। ये शायद आपकी वजह से नीचे नहीं उतरे। एक जंगली घुटी घुटी आवाज़ में बोला, वरना ये आसमानी मखलूक हम पर आफत बनकर टूटती है और हमें मारने के साथ साथ हमारा बहुत नुकसान करती है, और हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ये आसमानी मखलूक बहुत ताकतवर और फुर्तीली है। अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मुझसे पहले जोगान जिन बोला, हम इन आसमानी मखलूक से भी तुम्हारा पीछा छुड़ा देंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? एक जंगली बोला। हाँ, ये ठीक कह रहा है। जल्द ही इस आसमानी मखलूक से हम तुम्हें नजात दिलवा देंगे, मैंने कहा, और जंगली मुतमईन हो गए। उनको मेरी बात पर यकीन था क्योंकि वो मुझे देवता समझ बैठे थे। सुबह का सूरज नमदार होने में अभी कुछ वक्त था। जब मेरी आँख खुली मैंने देखा जोगान जिन जाग रहा था। तुम सोए नहीं क्या? मैंने जोगान जिन से पूछा। बस थोड़ी देर सोया था आका, इसी में मेरी नींद पूरी हो गई। अब मेरे ख्याल में हमें आगे निकलना चाहिए, मैंने कहा। तो जोगान जिन सोए हुए अमेरिकी लड़कों और लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, इनका क्या करें? इनको इनके रास्ते पर छोड़ते हैं जहाँ से ये आसानी से अपने घर को लौट जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे उकड़ा मूस के इलाके की तरफ, मैंने कहा। तो जोगान जिन बोला, ठीक है आका। और फिर जोगान जिन ने उन सबको उठा दिया। वो सब उठ गए। हमें उठा हुआ देखकर जंगली भी उठ गए, और फिर जब उन्हें पता चला कि हम उनसे रुखसत होना चाहते हैं तो उन्होंने बाकी जंगलियों को भी बुलवा लिया। तमाम जंगली हमें घेरा डालकर खड़े हो गए। वो हमें रोक रहे थे कि हम उनके पास मुस्तकिल रुक जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने उन्हें समझाया कि हमें आगे जाना है और इस आसमानी मखलूक को ख़त्म करना है जो उनको नुकसान पहुंचाती है। मेरी बात उनकी समझ में आ गई और उन्होंने हमें ज़बरदस्त नाश्ता करवा कर रुखसत कर दिया।